तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के जो अनुभव प्रमाण पत्र है उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हैं अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कि हम तैयारी करें या फिर नहीं करें, लॉटरी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्या पता हमारा प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा या नहीं होगा। आज साथियों संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, तो प्लीज़ साथियों आप वीडियो है वो अंत तक जरूर देखना। वीडियो अपने साथी तक शेयर कर देना जो नगरपालिका सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। अब साथियों इस भर्ती के अंदर बात करूंगा कि जो नगरपालिका के अंदर सर्टिफिकेट आपने लगाया है वो कौन से सेक्टर का होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से मान्य होंगे, 2023 के अंदर जो विज्ञप्ति आई थी उसमें क्या लिखा था, और जो अप्रैल 2024 जो कोर्ट का आदेश आया था उसमें क्या, कोर्ट के आदेश में क्या कहा गया है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ साथियों एक बार इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आप देख सकें। अब साथियों बात करते हैं नगरपालिका सफाई कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र। साथियों 2023 के अंदर जब वैकेंसी आई थी उस टाइम कौन कौन से अनुभव प्रमाण पत्र मान्य बताए गए थे, विज्ञप्ति के अंदर लिखा भी गया था, और 2024 के अंदर भी कोर्ट का आदेश आया था कि कौन से अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य करेंगे। संपूर्ण जानकारी बता देता हूँ। सबसे पहले साथियों 3 तरह के अनुभव प्रमाण पत्र जो विज्ञप्ति 2023 की आई थी उस टाइम, ये 3 प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य बताए गए थे कि यदि इसमें आपने काम किया है तो ये मान्य होंगे। और प्राथमिकता किसको पहले दी जाएगी, किसको 2 नंबर पर, किसको 3 नंबर पर रखा जाएगा, वो भी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले साथियों बात कर लेते हैं कि 1 नंबर पर कौन कौन रहेंगे और किसका 1 नंबर पर अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। मान्य तीनों ही होंगे लेकिन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होंगे। अब मैं बता देता हूँ साथियों आपको कि इसके अंदर नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। यदि साथियों आपके पास में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का यदि कोई अनुभव प्रमाण पत्र है और यदि आपने कहीं पर काम किया है तो आपका ये साथियों मान्य होगा। तीनों देख लेना, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। उनके बाद में साथियों 2 नंबर पर कौन रहेंगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों, जो नगर पालिका के साथ में यदि आप किसी नगर निगम परिषद या नगर पालिका के अंदर संविदा पर काम कर रहे हो, 5 से 7 साल आपको हो गए और आप काम कर रहे हो, तो आपको भी प्राथमिकता दी जाएगी सबसे पहले। उनके बाद में साथियों बात करते हैं 2 नंबर पर सरकारी कार्यालय हो, सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी कोई भी संस्थान हो, यदि उनमें आपने सफाई कर्मचारी का काम किया है या वर्तमान में कर रहे हो तो साथियों 2 नंबर पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आप कोई भी कॉलेज हो, सरकारी हॉस्पिटल या फिर सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकार के जितने भी विभाग हैं, वो कौन से विभाग हो चाहिए, उसमें यदि आपने काम किया है सफाई कर्मचारी का, यदि आप संविदा पर अभी भी वर्तमान में काम कर रहे हो तो आपको इसमें प्राथमिकता रहेगी। 2 नंबर पर आप रहोगे। 1 नंबर पर पहले मैंने बता दिया, 2 नंबर पर सरकारी कार्यालय जितने भी हैं उनमें जो काम कर रहे हैं उनकी रहेगी, चाहे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो भी हो। उनके बाद में साथियों 3 नंबर पर कौन कौन से रहेंगे। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं साथियों। प्राइवेट में चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेज हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे कोई धर्मशाला हो या कोई दुकान हो या कोई भी जो अर्ध सरकारी लिमिटेड कंपनी है जहां पर आपने काम कर कर और अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है, चाहे दुकान हो चाहे किसी का घर हो, 3 नंबर पर उनको प्राथमिकता रहेगी। अब आपके पास में साथियों आपको पता है कि मेरे पास में कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र है, वो आप देख लेना। अब एक आपके मन में ये भी डर है कि हम शामिल होंगे या नहीं होंगे और किस हिसाब से होंगे, यदि होंगे तो। अब साथियों एक चीज़ और बता देता हूँ। अब नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर क्या है कि 24,797 पद आए हुए हैं। तो अब साथियों आपके कौन कौन से अनुभव प्रमाण पत्र के हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी, तो वो एक बार आपको बता देता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर कि सबसे पहले तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषद या संविदा पर काम किया है। तीनों के अंदर यदि आपने कहीं पर भी काम किया है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उनके बाद में साथियों
ये पूरे हो जाएंगे उनके बाद में जो भी पद रिक्त बचेंगे उनके लिए जो सरकारी स्कूल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी कार्यालय में जितने भी सरकार के विभाग है वहाँ पर यदि आपने सुविधा पर काम किया है तो 2 नंबर पर आप सिलेक्ट होंगे। उनके बाद में साथियों 3 नंबर पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या धर्मशाला, कोई दुकान या घर जो भी हो, उनमें यदि आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया है तो आपका चलने वाला है। उनके बाद में एक चीज़ साथियों आप नोट कर लेना, आपने कहीं पर भी काम किया हो, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, सरकारी स्कूल हो, कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में काम किया हो और जहाँ से आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया हो, एक चीज़ ये देख लेना कि जिस संस्थान से आपने बनाया है वो संस्थान सरकार से रजिस्टर्ड है या नहीं। यदि साथियों है तो आपका रिकॉर्ड वहाँ पर उपलब्ध मिल जाएगा और यदि नहीं है तो साथियों आपका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, मान्य भी नहीं होगा। यदि किसी ने इस तरह का बनवाया है तो अभी से साथियों आप आगे जाकर फिर दिक्कत आएगी और दिक्कत वो आएगी यदि आप फर्जी पाए गए तो आपके ऊपर कार्रवाई भी सरकार की तरफ से होगी, विभागीय कार्रवाई भी होगी। तो अब साथियों आप देख लेना, जिस भी नगर पालिका या प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पर भी आपने काम किया है और यदि वो सरकार से रजिस्टर्ड है तो आपका चलेगा, यदि नहीं है तो साथियों आपका अनुभव प्रमाण पत्र एकदम पूरी तरह से फर्जी माना जाएगा और आप पर साथियों कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है राजस्थान के अंदर। आपने देखा होगा भजनलाल सरकार ने अभी जो 2018-19 से लगाकर और 23 तक जितनी भी वैकेंसी हुई है 2.5 लाख जितने 2.5 लाख या 2 लाख जितने भी लगे हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीचर, पुलिस वगैरह, एलडीसी वगैरह सारों की अब साथियों पुनः जांच शुरू होगी। यदि कोई फर्जी पाया जाता है उनको बाहर जरूर करेंगे, क्योंकि सरकार बहुत सख्त है साथियों। राजस्थान पुलिस एसआई में भी फर्जीवाड़ा हुआ था, राजस्थान ईओ नगर पालिका का पेपर हुआ था उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ था और जितने भी सेकंड ग्रेड के और भी पेपर लगे थे उनमें भी फर्जीवाड़ा हुआ था। सरकार इनको रोक रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं हकीकत में उनको नौकरी मिलेगी, जो ईमानदारी से काम करें उनको साथियों आगे बढ़ने का मौका सरकार देगी खुद, क्योंकि जो फर्जी तरीके से लग रहे हैं, पैसे दे के लग रहे हैं, उनको साथियों धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं। और एक चीज़ है साथियों, जो पाप का घड़ा भरेगा वो एक दिन जरूर फूटेगा। तो आप ईमानदारी से तैयारी करो, चाहे वो नगर पालिका की तैयारी हो, चाहे कोई भी हो सरकारी जॉब की। यदि आपने ठान लिया है कि मेरे को सरकारी नौकरी लगना है तो साथियों कोई भी नौकरी हो, किसी नौकरी में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी तरह से तैयारी करो, ईमानदारी से तैयारी करो, आगे बढ़ो और समाज में अपना नाम रोशन करो। और वीडियो साथियों आप सभी के लिए बनाया गया था, जितने भी भाई मेरे कन्फ्यूज़ थे इस भर्ती को लेकर कि कौन कौन से अनुभव प्रमाण पत्र हमारे मान्य होंगे, साथियों वीडियो उन तक पहुंचा देना। जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा देना और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, धन्यवाद साथियों।